जय जगन्नाथ। नमस्ते। आज फिर से वही संक्षिप्त संक्षिप्त श्रीमद् भगवद गीता। तो पहले हम लोग पहला अध्याय पढ़े थे अर्जुन विषाद योग के बारे में। उसमें जो लिखा गया था, जो मैंने जो पढ़ा था, तो भाइयों के बारे में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछे थे कि क्या करूं मैं। तो उसके बाद फिर अभी दूसरा अध्याय है। दूसरा जो अध्याय है उसमें सांख्य योग है। तो सांख्यवादी योग के बारे में क्या लिखा गया है, इसके बारे में आज मैं पढ़ता हूँ। तो पहले ऐसे बोला था कि मेरा थोड़ा हिंदी जो शब्द है वो इतना अच्छा नहीं है, तो आप उसको भूल चूक माफ़ कीजिएगा, ठीक है। यह ज्ञान योग यानी वेदांत है जो आत्मा की अमरता पर प्रकाश डालता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम अज्ञान रूपी निद्रा का त्याग करो। अविनाशी आत्मा या ब्रह्मस इस पार्थिव दुनिया के प्राणियों के शरीर में निवास करते हैं। उस शाश्वत आत्मा का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। उस आत्मा का ना कभी जन्म होता है, ना कभी मृत्यु। वो अजन्मा, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, अनादि एवं अविनश्वर है। शरीर का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता है। आत्मा ऐसा है कि शरीर का नाश होने पर उसका नाश नहीं होता है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पे समझाया, वो किसी का संहार नहीं करती है या किसी से उसका संहार नहीं होता है। जिस प्रकार व्यक्ति पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, ठीक उस प्रकार आत्मा जीर्ण शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र भेद नहीं कर सकता। अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता, या हवा उसे सुखा नहीं सकती। वो आत्मा अव्यक्त मतलब अप्रकट, अचिंतनीय, जो मनुष्य को चिंता शक्ति के पारे है एवं अपरिवर्तनीय है। हे अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य करते जाओ। युद्ध करना ही क्षत्रिय का धर्म है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन, तुम तुम्हारा कर्तव्य करो। युद्ध करना ही क्षत्रिय का धर्म है। धर्म युद्ध में भाग लेने से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कार्य क्षत्रियों के लिए और कुछ नहीं है। धर्म युद्ध में भाग लेने से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कार्य क्षत्रिय के लिए कुछ नहीं है। हे अर्जुन, स्थिर मनोभावापन्न बनो। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को बराबर मानकर केवल युद्ध के लिए युद्ध करो। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप लाभ ख्याति, शुभ लाभ, सुख दुख, लाभ हानि ये सब मत देखो। आप सिर्फ युद्ध करो। आप युद्ध के लिए ही आप पैदा हुए हो। तो कर्म करो, जैसे होता है कर्म करो। कर्म के लिए ही हम लोग पैदा हुए हैं दुनिया में। तो इसलिए श्री कृष्ण समझा रहे हैं उसको कि युद्ध करो। क्षेत्र का काम है युद्ध करना। ऐसा युद्ध करने पर तुम्हें पाप छू तक नहीं पाएगा एवं तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, परंतु कर्म फल पर नहीं है। कर्म फल की प्राप्ति के उद्देश्य से तुम्हें कर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या कर्म फल की प्राप्ति के उद्देश्य से तुम्हें कर्म नहीं करना चाहिए या निष्क्रिय भी नहीं रहना चाहिए। हे अर्जुन, तुम यगस्त होकर और निरासक्त रहकर और जय पराजय से समभावापन्न होकर कर्म करते जाओ। मानसिक समता या स्थिरता ही योग कहलाती है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु कृष्ण, स्थितप्रज्ञ, स्थिर बुद्धि, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? वे कैसे बातचीत करते हैं, वे कैसे बैठते हैं और कैसे आना जाना करते हैं, उनके क्या व्यावहारिक लक्षण होते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, वे व्यक्ति तो जीवन मुक्त है। वो व्यक्ति जीवन मुक्त है। जो शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है वो जीवन मुक्त है। जो कामना, वासना, महत्व, अहम भाव, आसक्ति एवं भय से मुक्त है, मतलब जो कामना, वासना, महत्व, अहम भाव, आसक्ति एवं भय से मुक्त है, उनका मन उनकी आत्मा में रमता हुआ आनंद की प्राप्ति करता है। वे इंद्रियों से भोगे जाने वाले सुख के प्रति उदासीन विमुख रहते हैं। वो इच्छित वस्तु की प्राप्ति से
विभोर नहीं होते हैं। वे हमेशा एवं हर स्थिति में स्थिरचित रहते हैं। मन और इंद्रियों पर उनका पूरा नियंत्रण रहता है। वो ब्रह्मास्त्र होकर जीवन व्यतीत करते हैं। जो सुखी व्यक्ति होता है, इसके बारे में बोला कि वो ब्रह्मास्त्र होकर जीवन व्यतीत करते हैं। इंद्रिय का पर उनका नियंत्रण रहता है। वे आत्मस्थ होकर रहते हैं। वो इंद्रिय ध्यानी पार्थिव जगत से अलग थलग रहते हैं। उसको उसको कहते हैं कि स्थिर बुद्धि व्यक्ति। जो स्थिर बुद्धि व्यक्ति होता है, उनका यही लक्षण होता है कि वो किसी चीज़ में उनका मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है और अपने आप को नियंत्रण कर रखते हैं, ब्रह्मचर्य रहते हैं। बहुत सारे कामना वासना महत्व भाव आसक्ति एवं भय से मुक्त है, उनको स्थिर बुद्धि कहते हैं, स्थिर रहते हैं उसको। तो इसके बारे में आज एक यह द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय सांख्य के बारे में पढ़ के सुनाया आपको। तो दूसरा दिन हम पढ़ेंगे जो तीसरा अध्याय है वो कर्म योग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अर्जुन ने क्या पूछा है भगवान श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिए है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज इतना ही है। जय जगन्नाथ।